मैं श्रीमती कविता वर्मा विमेंस पॉलिटेक्निक में कार्यरत हूँ। मैं आज गारमेंट कंस्ट्रक्शन के अंतर्गत बेसिक स्कर्ट की स्टिचिंग आपको बताऊंगी। उसके पहले मैं टेलरिंग टूल्स और ट्रिमिंग मटेरियल्स के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले हम सुई के बारे में बात करेंगे। सिंपल निडल कहलाती है, जो कि हमारी सिंपल मशीनों में चलती है, जिन्हें हम पैर से चलाते हैं या वो हाथ से भी चलती है। उनमें हम ये वाली निडल लगाते हैं और ये निडल मार्केट में आसानी से मिल जाती हैं। और ये इसके नंबर आते हैं 14 नंबर, 16 नंबर, कपड़े के हिसाब से इसको हम बदल कर इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आ जाए अपन ज़ूकी मशीन। ज़ूकी मशीन की निडल ये इस तरह की होती है और ये एक बॉक्स में आती है, जो कि इसका नंबर है 100/16। फिक्स है, ये ज़ूकी मशीन में ही ये वाली निडल चलती है। जिस तरह से निडल इनकी चेंज है, उसी तरह से इनकी बॉबिन भी चेंज है। इसकी बॉबिन थोड़ी अलग पैटर्न की होती है और ये ज़ूकी के नाम से ही मार्केट में मिलती है। ये बॉबिन सुइंग मशीन, सिंपल सुइंग मशीन की बॉबिन है, जो कि पहले की बॉबिन इस तरह की आती थी और अभी बॉबिन इस तरह प्लास्टिक की भी आती है, जो कि थोड़ी रीज़नेबल रहती है और हम उसको कैरी भी अच्छे से कर सकते हैं। ये सिंगल प्रेशर फुट है, जो निडल में आप इसको फिट कर दो और इसके साथ ये आपकी चेन लगाने के काम ये आता है। इसको सिंगल प्रेशर फुट बोलते हैं। ये स्टिच ओपनर है। स्टिच ओपनर हमारी इस तरह से इसका एक क्लोज हो जाता है ये, और फिर इसको ओपन करके बैक साइड में इसको फिक्स करें। यदि हमारी कोई सिलाई हमें निकालनी है या हमने कुछ गलत स्टिच कर दिया है तो उसको ये इजीली आप निकाल सकते हैं। इसको स्टिच ओपनर कहते हैं। ये हमारा थ्रेड कटर है, जो कि बड़ी इजीली चलता है। ये मशीन पे रख के हम कोई भी थ्रेड, जब कंप्लीट स्टिच हो जाती है हमारी स्टिचिंग, तो हम वहीं पे इसको कट करते हैं। इसे आप देख रहे हैं, ये 1 होल पंचिंग मशीन है। जब हमें डिज़ाइनिंग में लेस वर्क करना होता है तब हम इसका यूज़ करते हैं। ये हमारी टेलरिंग चौक है, जो कि 2-3 कलर में आती है। इससे हम मार्क करते हैं। मार्क करने के बाद में फिर हम कटिंग करते हैं। जब ड्राफ्ट बन जाता है हमारा, तो ड्राफ्ट के बाद कपड़े पे हम इससे मार्किंग करते हैं। ये हमारा मेन पार्ट है, जो कि हमारी इंच टेप कहलाता है। इसमें 60 इंच होते हैं और सेंटीमीटर भी बैक साइड में होते हैं। ये हमारे थ्रेड हैं, जिसमें 100% कॉटन तो नहीं होते, मिक्स पॉलिएस्टर भी इसमें यूज़ होता है, जिससे कि ये कलर इनका फास्ट रहता है। ये हमारी निडल मतलब बीड पिन कहलाती है, जो ड्रैपिंग के भी काम आती है और स्टिचिंग के भी काम आती है। ये हमारी सिंपल सुई, जो कच्चा करने के काम आती है या कुछ एम्ब्रॉयडरी के काम आती है, ये इस तरह के बॉक्स में सब नंबर में मिलती है। ये हमारा निडल थ्रेडर है। जब हमें बहुत अच्छे से निडल में होल दिखाई नहीं देता है तो हम इसके द्वारा निडल में थ्रेड डालते हैं। ये हमारे शर्ट के बटन हैं, जो और भी जगह यूज़ हो जाते हैं, बच्चों के कपड़ों में भी। ये 2 होल वाले बटन हैं और ये वाले 4 होल वाले हैं। ये शर्ट में फेसिंग में लगाते हैं और कफ में यूज़ होते हैं। ये हुक हैं, जो कि लेडीज़ के ब्लाउज़ में यूज़ किए जाते हैं। और ये हमारे शो बटन हैं, जो हमारे कुर्ते वगैरह में लगाए जाते हैं। ये हमारा प्रेस बटन है, जिसे हम बच्चों की झबले में यूज़ करते हैं। अब हम आ जाएं कैंची की तरफ। ये हमारी एक स्मॉल कैंची है, जो कि सीज़र, जिससे कि हम
कोई भी थ्रेड या छोटा कट करना हो तो इससे हम इसको यूज़ करते हैं। ये हमारी एक पिंकिंग सीज़र है। जब ये सैंपल बनाने होते हैं तो हम साइड कटिंग करके, जो कि जिग-जैग की तरह कटिंग होती है और वो फाइल वर्क में अच्छा दिखाई देता है। ये है हमारी मार्किंग व्हील। ये इस तरह से रन करता है। चॉक से हम कोई भी लाइन ड्रॉ करें और फिर उसके ऊपर इसको इस तरह से चलाएंगे तो बैक साइड में उसका मतलब अक्स आ जाता है, जिससे कि हम अपनी दूसरे वाले कपड़े में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। ये हमारी पेपर काटने की सीज़र है, जिससे कि हम पेपर काटते हैं। और जो कपड़ा काटने की सीज़र है ये इंचेस में आती है। ये पीतल की है और ये 9 इंच की है, और इसके अलावा फिर 12 इंच की भी आती है और 14 इंच की भी आती है, पर बेसिकली हम 9 इंच की सीज़र ही यूज़ करते हैं। ट्रिमिंग मटेरियल जो कि ये सबसे पहले हमारा बकरम है। इसमें एक साइड ग्लू होता है, ये इस तरह से शाइन करता है, जिसको हम मेन कपड़े पे बिछाकर और गरम प्रेस इस पे करते हैं तो ये उसमें चिपक जाता है। इससे हमारे कपड़े को स्टिफनेस मिलती है और फिर वो हम कॉलर या बेल्ट के उसमें यूज़ करते हैं। इसी तरह से ये एक बकरम है जो थोड़ा शर्ट का बकरम कहलाता है, या इसे हम सलवार में भी यूज़ करते हैं। इसको भी हम कपड़े पे जिस साइड ग्लू है उस साइड ऐसे रखकर और प्रेस करेंगे गरम तो ये इस पे चिपक जाता है, जिससे हम सलवार के पायचे बनाते हैं और शर्ट की कॉलर बनाते हैं। ये आधा इंच की इलास्टिक है और ये 1/4 इंच की इलास्टिक है और ये 1 इंच की इलास्टिक है। ये छोटे बच्चों के और जेंट्स के लोअर गारमेंट में इसका यूज़ होता है। ये बहुत ही छोटे बच्चों के झबलों में यूज़ होता है, और अभी आजकल हम मास्क बनाते हैं तो उसमें भी हम इसका यूज़ करते हैं। और ये आधा इंच का इलास्टिक है जो कि हम छोटे बच्चे के नैपी में यूज़ करते हैं। ये हमारी 5 इंच की सिंपल चेन है जो कि हम लहंगे में लगाते हैं या फिर ट्राउज़र में लगाते हैं। ये सिंपल चेन है जो कि कम से कम 20 इंच की है। इसको हम बैग वगैरह में भी यूज़ करते हैं या फिर कुर्ते में बैक साइड में फिटिंग देने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ये इनविजिबल जिप कहलाती है, जो कि अगर किसी कुर्ते में लगी हो या साइड ओपनिंग में लगी हो तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती। इसके लिए इसको हम इनविजिबल जिप कहते हैं, और टेलर की भाषा में इसको रिवर्सेबल जिप भी कहते हैं। ये एक लेस है जो कि हम डेकोरेशन के लिए यूज़ करते हैं। कुर्ते में कोई डिज़ाइन बनाना हो या कहीं साड़ी में यूज़ करना हो तब हम इसका यूज़ करते हैं। अभी हमने टेलरिंग टूल्स और ट्रिमिंग मटेरियल्स के बारे में जाना। अब हम स्टिचिंग की ओर आते हैं। ये हमारे बेसिक स्कर्ट का ड्राफ्ट है और जिसे मैंने पेपर पैटर्न पे पूरा इस तरह से बना के रखा है। ये हमारा मिड पार्ट है, सेंटर लाइन है, ये बैक पार्ट है, ये हमारा हिप लाइन है, ये हमारी बैक की डार्ट है और ये स्टिचिंग लाइन है। ये जो आप देख रहे हैं ये टेप लाइन है। ये टेप लाइन मीन्स ग्रेन लाइन। जब हम कोई भी कपड़ा बनाते हैं तो हमें ग्रेन लाइन का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ग्रेन लाइन से ही फॉल ड्रेस में प्रॉपर आता है। अभी हमने इसको लेंथ वाइज अपने ड्राफ्ट को रखा है और अब हम इसे इस तरह से मार्क करेंगे। ये हमारी टेलरिंग चौक है जिसका हमने पहले उपयोग करना बताया था। अभी हम इससे इस तरह से मार्क करेंगे। ये हमारी 1.5 इंच की फोल्डिंग है, तो हमें इसको यहाँ से इस तरह से फोल्ड करके इस तरह से हमने अपने पैटर्न को ड्रॉ कर लिया है। और ये हमारी डार्ट की मार्किंग है जो कि हमने यहाँ से 3.5 इंच पे ली है।
ये हमारा स्कर्ट का ड्राफ्ट है जो कि हमने पैटर्न से इस पे ट्रांसफ़र किया है। ये हमारा सेंटर बैक पार्ट है, ये हमारी फोल्डिंग है, ये हमारी लेंथ है। लेंथ हमारी स्कर्ट की यहाँ से यहाँ तक 18 इंचेस है। ये 1.5 इंच का फोल्ड है और ये साइड सीम है। और ये हमारी 3.5 इंच पे डार्ट की मार्किंग है और ये 5 इंच हमने डार्ट लिए, 5.5। और ये टोटल 1 इंच की डार्ट रहेगी, 1/2 इंच इधर, 1/2 इंच इधर। बैक पार्ट को फिट करने के लिए जो ऊपर का पोर्शन है उसमें फिटिंग देने के लिए हम डार्ट का यूज़ करते हैं, जिससे कि हमारी ड्रेस ए लाइन दिखे। ये हमारी डार्ट को हम इस तरह से, इस लाइन से, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे मिलाएंगे और ये इस तरह से, ये भी डार्ट को इस पॉइंट से इस पॉइंट पे मिलाएंगे। ये हमारी डार्ट हो गई कंप्लीट। अब हम कटिंग करेंगे। ये 1/2 इंच हम टर्निंग का एक मार्जिन लेते हुए कटिंग करेंगे। कपड़ा काटते समय उठना नहीं चाहिए, कैंची प्रॉपर चलनी चाहिए। और कपड़ा यदि उठ के कटेगा तो उसमें इस तरह के जिगजैग कटिंग आएगी, जो कि हमारी स्टिचिंग में प्रॉब्लम दे सकती है। ये हम इसमें यहाँ पर एक मिड में नॉच लगाएंगे। इसको हम छोटा सा कट लगाते हैं, जिसे हम नॉच कहते हैं। ये जिसको हम ओपन करेंगे तो ये मिड पॉइंट आता है। इसको हमने वापस से इस तरह से किया, ये मिड पॉइंट, और ये डार्ट को इस तरह से प्रेस किया तो हमारे मार्क्स उस तरफ ट्रांसफ़र हो जाएंगे। जो हमारे ट्रांसफ़र हुए हैं उसको हम डार्क कर लेते हैं। ये हमारा बैक पार्ट कट हो गया है। इसके लिए हमें यहाँ पर एक बी लिख देंगे, जिससे कि हमें पता रहे कि ये बैक पार्ट है। ये हमने फ्रंट पार्ट जो हमारा पैटर्न बना हुआ है उसको हमने इस तरह से प्लेस कर लिया है। अब हम वापस उसको अपने टेलरिंग चौक से मार्क करेंगे। ये हमने फोल्ड को मार्क कर लिया, ये हमने टर्निंग को मार्क कर लिया। अब हम इसमें, हमारा फ्रंट में 1/2 इंच का शेप रहता है, क्योंकि हमारा वेस्ट थोड़ा हम नीचे की तरफ ड्रेस पहनते हैं तो उसमें यहाँ पर 1/2 इंच का शेप रहता है। इसको हम इस तरह से मार्क करेंगे। इसकी ये डार्ट की पॉइंट हम इस तरह से मिड में लगाएंगे। ये हमारा सेंटर फ्रंट पार्ट है। ये हमारा डार्ट पूरा हो गया है, सॉरी हमारा पैटर्न कंप्लीट हो गया है। अब हम इसमें डार्ट के निशान लगाएंगे। ये 3.5 पे हमने यहाँ पर इस तरह से मार्क किया और ये डार्ट हमारी 1/4 इंच की रहेगी। ये 3.5 की डार्ट रहेगी। फ्रंट में हमारा स्टमक रहता है, इसलिए हमें ज़्यादा गहरी डार्ट नहीं डालनी रहती है, और बैक हमारा फ्लैट रहता है, इसलिए हमें थोड़ी चौड़ी डार्ट डालनी होती है। ये हमारा पूरा पैटर्न इस पे हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हम 1/2 इंच की ये टर्निंग का मार्क करेंगे
जो कि हम स्केल से स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। अब हम इसे कट करेंगे। ये देखिए, कपड़ा पूरी तरह से इस तरह से दबा रहे और हमारी सीज़र चलती रहे। आप अपने कपड़े काटने वाली कैंची से कभी भी कागज़ ना काटें, नहीं तो आपकी कटिंग बहुत अच्छी तरह से नहीं हो पाएगी। देख लीजिए आप, प्रॉपर कटिंग हुई है। और अब हम इसका मिड पार्ट का नॉच लगाएंगे और इसी तरह से हम ये डार्ट में भी नॉच लगाएंगे। इसको इस तरह से उठा के पहले इसको एक प्रेस लाइन बनाएंगे। ये नॉच को मिलाएंगे, ये अपनी डार्ट को ट्रांसफ़र करेंगे। इस तरह से ये हमारी डार्ट ट्रांसफ़र हो गई। ये हमारा सेंटर फ्रंट है। ये भी हमारी कटिंग हो गई। अब हम अपनी वेस्ट के लिए बेल्ट काटेंगे। बेल्ट काटते समय कपड़ा हम आड़ा रखेंगे। अभी हमने लेंथ वाइज कपड़ा काटा था, अब हम विड्थ वाइज कपड़ा काटेंगे। ये हमारी लेंथ रहेगी और ये हमारी विड्थ रहेगी। अभी हमारी पहले ये लेंथ थी और ये विड्थ थी, तो आड़ा बेल्ट लगाने से वो स्ट्रेच होता है। ये 4 इंच की इसकी लेंथ है। यहाँ से 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है और ये हमारी वेस्ट है। 26 वेस्ट के हिसाब से हम अपना वेस्ट बैंड बनाएंगे। तो उसमें 1/2 इंच स्टिचिंग का हो गया, 13.5। अब इसमें हम 3 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। ये हमारी हुक को कवर करेगा। ये हमारी हुक की पट्टी बनाएंगे जब हम उसे यूज़ करेंगे। टोटल हम 30 इंच का बेल्ट बना रहे हैं। अभी हमें ये तैयार 26 रखना है। इस तरह से ये कट करेंगे। ये हमारा 30 इंचेस का है बेल्ट और ये हमारा यहाँ से 4 इंचेस का है। इसको हमने सिंगल काटा है और इसको हम प्रेस लाइन बनाने के बाद डबल करेंगे। इसमें हम अभी बकरम प्लेस करेंगे। ये अभी हमारी 1/2 इंच की यहाँ टर्निंग है, 1/2 इंच की यहाँ टर्निंग है और ये सब सीम लाइन है। और जब हम इसे फोल्ड करेंगे तो ये यहाँ से 1.5 इंच का कंप्लीट आ जाएगा। अभी हम बकरम का यूज़ करने के लिए इधर आ गए हैं। ये हमारे वेस्ट बैंड में बकरम लगाएंगे। ये पेपर बकरम कहलाता है। इसमें एक साइड ग्लू होता है ये, और जिस पे कि हम अपना इस तरह से क्लॉथ बिछाएंगे, जो कि इस पे हम गरम प्रेस रखेंगे तो ये चिपक जाएगा। ऐसे हम 2-3 बार एक ही जगह प्रेस करेंगे तो ये इजीली चिपक जाता है। एक्चुअल में ये फ्यूजिंग मटेरियल कहलाता है, जिससे कि हमारी जो भी वेस्ट बैंड है या हमारी जहाँ स्टिफनेस देनी है, कॉलर है, वहाँ इसको यूज़ करते हैं। और ये इस तरह से डबल थिक मटेरियल लग जाता है तो ये बहुत स्टिफ होता है। ये देखिए, ये इस तरह से हमारे बकरम हमारे कपड़े पे चिपक चुका है। अब हम इसको कट करेंगे। अगर ये हमारा
मोटा वाला बकरम होता है तब हम इसको पूरा नहीं चिपकाते हैं, तब हम मार्जिन छोड़ के उसको चिपकाते हैं। ये हमारा वेस्ट बैंड तैयार हो गया है। अब हम इसमें फोल्ड की मार्किंग करेंगे। ये इस तरह से हम एक स्टिचिंग लाइन इसमें मार्क करेंगे, वो हम प्रेसिंग से ही बनाएंगे। ये इस तरह से मार्क करके ये हमारा एक पार्ट इस तरह से हो गया। ये 1/2 इंच का हम मार्क कर रहे हैं। इसको भी हम आयरन से इस तरह से प्रेस करके कंप्लीट करेंगे। अब ये हमारा बकरम लगा के वेस्ट बैंड कंप्लीट हो गया है। अब हम स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले हम बैक पार्ट की डार्ट स्टिच करेंगे। जिसको मैंने इस तरह से प्रेस कर लिया है। अब हम स्टिचिंग पे आ गए हैं। ये हमारी ज़ुकी की मशीन है जिस पे हम अपना बेसिक स्कर्ट बनाएंगे। इसमें हमें एक साइड ओपनिंग के लिए 5 इंच की बटन पट्टी भी देनी होती है। ये 5 इंच मैंने लिया है। 5 इंच पे हमने मार्क करा है और ये हमें 2 इंच की कट करना है। ये इस तरह से ये हमारी बढ़ती हुई पट्टी कहलाती है, जो कि हमारे बटन साइड ओपनिंग में बटन पट्टी के लिए लगाई जाती है। ये हमारी एक साइड की हो गई और अभी हम दूसरे साइड की ओर कट करेंगे। दूसरे साइड की पट्टी पूरी अंदर फोल्ड होगी, इसलिए वो हम 1.5 इंच की कट करेंगे और उसकी लेंथ 5 इंच ही रहेगी। इसको भी हम इस तरह से स्केल से मार्क कर लेंगे। ये अब हम कट करेंगे। ये हमें लेंथ वाइज कपड़े में ही कट करनी है। अभी हम बैक पार्ट की डार्ट में स्टिचिंग करेंगे, जिसे हम इस तरह से ये प्रेस करके और थोड़ी सी इसको प्रेस करेंगे मशीन को, और फिर इसका एक लीवर है जिसको हम प्रेस करेंगे तो ये लॉक हो जाएगा, और लॉक करके ही मशीन को चलाना चाहिए। ये हमारी 5.5 इंच की डार्ट है जिसको हमें यहाँ तक ये कंप्लीट करना है। इस छोटे से कपड़े को लगाने से सुई से थ्रेड बार बार निकलने की संभावना नहीं रहती। ये हमारी एक डार्ट हो गई जो कि इस तरह से रहेगी। अभी हम दूसरी डार्ट डालेंगे।
ये हमारी बैक डार्ट कंप्लीट हो गई। अब इसी तरह से हम फ्रंट पार्ट में अपनी डार्ट स्टिच करेंगे। एक डार्ट हमने डाल ली है, अब हम दूसरी डार्ट डालें। ये हमारी फ्रंट की डार्ट कंप्लीट हो गई है। ये इस तरह से ये हमारी फ्रंट की डार्ट भी कंप्लीट हो गई है। अब हम अपनी ये बटन पट्टी लगाएंगे। बैक साइड में हम ये बैक पार्ट है, इसमें हम ये बढ़ती हुई पट्टी अपनी लगाएंगे। ये इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ रख के हम स्टिच करेंगे। इसको ऐसे प्रेस लाइन बना के और फिर इसको टर्न करके ये प्रेस करके ये जो हमारी स्टिचिंग लाइन है, इसके इस पोर्शन में हमें मशीन चलानी है। ये देखिए, ये आपकी सिलाई इस पोर्शन में आनी चाहिए। कंप्लीट। ये देखिए, ये पूरी अंदर वाली पट्टी है और ये वाली हमारी बाहर वाली। ये इसको इस तरह से कवर करके रखी जाएगी। अब हम इसकी साइड सीम लगाएंगे।
ये हम फ्लैट सीम लगा रहे हैं। देखिए हमारी साइड ओपनिंग कंप्लीट हो गई, हमारी फ्रंट डार्ट कंप्लीट हो गई है ये, और ये हमारी बैक डार्ट कंप्लीट हो गई, और दोनों तरफ की साइड सीम भी कंप्लीट हो गई। अब हम बेल्ट बनाएंगे। हाँ, बेल्ट बनने से पहले ये हम थोड़ा इक्वल कर लें कपड़ा अपना। फ्रंट साइड से ये इसका बैक पार्ट है और ये फ्रंट पार्ट है, इसको ऐसा हम रख कर स्टिच करेंगे। स्कर्ट में वेस्ट बैंड लगा रहे हैं। ये जो बटन पट्टी वाला पार्ट है अपना, जो अंदर की तरफ है बढ़ती हुई, उसमें हम यहाँ से आधा इंच बाहर करते हुए और स्टिचिंग करेंगे, और जो डार्ट का पार्ट है वो हम अंदर की तरफ कर लेंगे। जो हमारी ये लाइन है इसी पे हम मशीन चलाने की कोशिश करेंगे। अब ये डार्ट इधर वाली भी अंदर कर लेंगे और फिर हम मशीन इस तरह से चलाएंगे। ये हमारी स्टिचिंग लाइन है जो कि बैक पार्ट की है, उसको भी हम एक साइड करके स्टिच करेंगे। ये फ्रंट डार्ट भी हम अंदर की तरफ करके स्टिच करेंगे। ये हमारा बेल्ट इसमें एक तरफ से फिक्स हो गया। अंदर की तरफ इस जो हमें स्टिचिंग का पार्ट है इसको अंदर प्रेस करेंगे, और ये हमारा फोल्ड इस पर रखते हुए हमें स्टिच करना है, और स्टिचिंग हमारी इसके ऊपर बराबर से आएगी। उससे पहले हम ये कंप्लीट करेंगे। ये हमारा बेल्ट का पार्ट हम फिनिश कर रहे हैं। एक सेंटीमीटर हम इसको बाहर की तरफ करेंगे, और जो हमने ये इसके एंड पे हमने जो सिलाई ये चौक का निशान लगाया है इसको हम स्टिच करेंगे। ये अब हम इसको टर्न करेंगे। तो ये जो पॉइंट है आपका, इसको हमने नॉच लगाया है तिरछा कट करके, और ये इसको प्रेस करेंगे, इसको प्रेस करेंगे, और ये इस तरह से पलट लेंगे। अब स्टिच ओपनर से हम इसका पॉइंट निकालेंगे। ये इस तरह से इसका एक पॉइंट बाहर आ जाएगा। ये अब ये सब मटेरियल अंदर, जो एक्स्ट्रा कपड़ा है अंदर करके फिर हम स्टिच करेंगे इसको। इसके पूरे इस लाइन पे हम मशीन चलाएंगे। ये जो कपड़ा हमारा दिख रहा है इसको अंदर की तरफ करते हुए और फिर हम इसमें मशीन चलाएंगे। इसमें चाहे तो आप पहले कच्चा कर लें सुई डोरे से, और उसके बाद इसको मशीन चलाने का काम करें, जिससे कि
गलती होने की संभावना नहीं रहती। यहाँ पे हमें इसको यहाँ रोक कर इसको एक कंप्लीट करना पड़ेगा। ये हमने इसको बढ़ती हुई पट्टी को भी कंप्लीट करा है पहले, और अब इसके ये जो कॉर्नर है हम स्टिच ओपनर से निकाल लेंगे जिससे कि उसके कोने बन जाए। आप इस तरह से इसको कंप्लीट पहले करें और फिर यहाँ से मशीन चलाते हुए वापस हम इसके एंड पर पहुँच जाएंगे। ऊपर भी एक सिलाई हम देंगे जिससे कि वह पलट नहीं पाए। एंड करते समय हमेशा लॉक करके ही मशीन को बाहर करें। जितने भी एक्स्ट्रा थ्रेड हैं वो आप कट कर दें, और यहाँ पर एक मशीन हमें और लगानी होगी। ये इसको ऐसे कंप्लीट करते हुए ये देखिए, ये हमारी ओपनिंग पूरी कंप्लीट हो गई है। ये हमारी इस पे हुक लगेगा और इसमें आई बनेगा, और ये इस तरह से ये कंप्लीट होगी। इसको अभी हम प्रेस करेंगे तो बाकायदा ये अच्छे से बैठ जाएगी। अब हम नीचे का फोल्ड बनाएंगे। स्कर्ट की पूरी लेंथ हमारी बेल्ट से लेकर वेस्ट बैंड से 18 इंचेस है। ये हमने यहाँ मार्क कर लिया। और ये 1/2 इंच का हमारा 1 फोल्ड है, और ये हमारा देन 2nd फोल्ड। अब हम इसे वापस से उल्टा करके और फिर हम मार्किंग करेंगे। ये 1 फोल्ड को हम इस तरह से प्रेस कर लेंगे और फिर हम 2nd फोल्ड पे जाएंगे। ये हमारी फुल लेंथ है 18 इंचेस की। ये हमारा टोटल यहाँ से यहाँ तक 18 इंचेस है। ये हमारा 1 फोल्ड है जिसे हम एक स्टिचिंग लाइन दे रहे हैं। ये यहाँ से अब हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया 1 फोल्ड। अब हम 2nd फोल्ड देंगे, ये यहाँ से। इसको हम मशीन से टर्न करेंगे, अदरवाइज़ हम इसे हेमिंग भी कर सकते हैं। हेमिंग माने तुरपाई। इसको प्रॉपर प्रेस करते हुए स्टिच करें, नहीं तो ये बीच में चुन्नट आ जाती है या झोल आ जाता है। ये हमारी ये जो आपकी सिलाई है साइड सीम की, और ये जो आपका टर्निंग है ये मैच होना चाहिए।
कभी भी कोई थ्रेड को खींच के तोड़ने की कोशिश नहीं करना चाहिए, नहीं तो उससे पूरी सिलाई निकल भी जाती है और कपड़े में औरे भी हो जाता है। इसलिए हमें धागा उसका प्रॉपर कैंची से ही काट के निकालना चाहिए। वहाँ भी हमारा सीम जॉइंट बराबर मिला था और ये भी हमारा सीम पॉइंट बराबर यहाँ पे जॉइंट हुआ है। इसका मतलब कि हमारे कपड़े में कहीं भी झोल नहीं है। ये देखिए, ये पॉइंट और ये पॉइंट मिल रहा है और ये वाला पॉइंट और ये पॉइंट मिल रहा है। आपके जितने भी थ्रेड हैं वो आप सब निकाल दीजिए कैंची से कट करके। अब हम इसमें हाथ से हुक लगाएंगे। अभी इसको हम आयरन करेंगे और फिर हम इसमें हुक लगाएंगे। ये हमारी 36 सीट और 26 वेस्ट की स्कर्ट कंप्लीट है। स्कर्ट हमारा स्टिच हो गया है और ये पूरी तरह से कंप्लीट है। अब इसमें हम हुक बटन लगाएंगे और जो ये हुक हमने आपको पहले दिखाए थे उनका हम यूज़ करेंगे और सुई और थ्रेड डाल के। ये हमारी बढ़ती हुई पट्टी है बेल्ट की और ये हमारा, इस पे हमारा आई बनेगा और ये हमारे इस पे हुक लगेगा। इसके दोनों के मिड में आप ये इस तरह से हुक लगा दीजिए। इस तरह से ये इसको रख लीजिए और स्टार्ट करने के लिए पहले इस पे प्रेस करें और इधर से स्टार्ट करें। जो नॉट है आपकी उसको पहले अंदर कर दें। इसको हमें काज स्टिच से पूरा कंप्लीट करना है। थ्रेड हमने यहाँ से तोड़ा नहीं है और इसी थ्रेड को हमने इस वाले होल में यहाँ निकाल लिया है और वापस फिर हम इसको काज स्टिच या ब्लैंकेट स्टिच से कंप्लीट करेंगे। ये हमारा हुक इस तरह से कंप्लीट हो गया है। ये आई हम इसकी जहाँ हमने हुक लगाया है उसको प्रॉपर चेक कर लेंगे कि ये कहाँ तक आता है, वहाँ पर हम इसकी आई को बनाएंगे और ये ब्लैंकेट स्टिच से हम कंप्लीट करेंगे। ये हमारा थ्रेड यहाँ से कट कर दिए और फिर वापस आपकी निडल इधर और ये आपका इस तरह से हुक लग के तैयार हो जाएगा। अब ये आपका बेसिक स्कर्ट है। इससे आप अडॉप्टेशन करके बहुत सारे स्कर्ट बना सकते हैं, जिसमें आप गैदर्स वाला बना सकते हैं, कली वाला बना सकते हैं और भी स्कर्ट डिज़ाइन कर सकते हैं।